मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से भर में है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति सागर का प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार, ज्ञान के सागर का पैगाम हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शांति रूप में करूँ विश्राम, घर मेरा है शांति धाम, शांति सागर की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आनंद में झूमूंगा हूँ, अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं, परम आनंद का खजाना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेम रूप मेरा न्यारा, पिता प्रेम सागर प्यारा, स्नेह के रत्नों की खान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।
आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। राजयोग के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और इस राजयोग के अभ्यास से आशा करते हैं, आशा क्या और मैं तो सोचती हूँ ज़रूर आप सभी को जब तक ये सेशन पूरा होगा, ये पूरा राजयोग का सारे सेशन जब तक पूरे होंगे तब तक आपके अंदर ज़रूर परिवर्तन आता जाएगा और परिवर्तन होगा भी। और जिस चीज़ की आश से आप ये सब सुन रहे हैं वो भी ज़रूर पूरा होगा। तो राजयोग की इस समय क्यों ज़रूरत है हमें, और ये राजयोग क्या चीज़ है। राजयोग, जब हम कोई भी योग शब्द सुनते हैं तो हमारे अंदर आता है कि शायद हमें उसके लिए कोई आसन की ज़रूरत है, मैट लगेगा, कोई एज लिमिट होगा, डिफरेंट पोजेस करने पड़ेंगे, हम कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसा नहीं है। ये राजयोग और ये जो पूरा सारा चलेगा, ये सब कुछ हमारे अंदर का, हमारे मन का अंदर की एक्सरसाइज करेंगे। हम मन की एक्सरसाइज करेंगे और मन को तंदुरुस्त रखने की कला हम सीखेंगे, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो मन की बीमारी क्या होती है? मन क्या कभी बीमार पड़ता है? कौन सी बीमारी होती है उसे? तो आज मन की बीमारी क्या है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी मन की बीमारियां हैं। एंजाइटी, ये सब मन की बीमारियां हैं। तो इन सब चीज़ों से छूटने के लिए हम कितना कुछ करते हैं इन बीमारियों से मुक्त होने के लिए। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान जो हम अभी आज से सुनना शुरू करेंगे, ये हमें इन चीज़ों से मुक्त कराता है, क्योंकि ये हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। आज हम सभी जीवन जी रहे हैं, लेकिन कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आज 12 घंटा 16 घंटा माता पिता दोनों काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि एक अच्छा फैमिली लाइफस्टाइल बिता सके, एक सुख शांति भरा जीवन जी सके। परंतु क्या हम वो जीवन जी पा रहे हैं? तो आध्यात्मिकता, राजयोग का अभ्यास हमें क्या कराता है, क्या सिखाता है? तो हमें वो जीवन जीने की कला सिखाता है कि यही जीवन जो हम जी रहे हैं वो हमें इस जीवन से दूर नहीं लेके जाता, संन्यास धर्म या ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि इसी जीवन में रहते हुए, सब कुछ करते हुए हम कैसे एक सुखमय गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसे आज हम सुबह से शाम तक कमाते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं, माँ बाप दोनों काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्या जवाब मिलेगा? कि हम एक सुखी जीवन जी सके, हम एक आरामदायक जीवन जी सके, इसीलिए ना। लेकिन क्या हम सुखी और आराम वाला जीवन जी रहे हैं या कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम 12 घंटा काम करने के बाद हमें पता चला मैंने 12 घंटे में 1000 पाउंड कमा लिया या 2000 पाउंड कमा लिया, तो क्या 12 घंटे के बाद जब मैं घर आ रही हूँ, लौट रही हूँ, तो क्या मैं सुखी हूँ, खुश हूँ, और ये सुख और खुशी मैं अपने बच्चों को दे पा रही हूँ? नहीं। 12 घंटा जो मैंने काम किया, मैंने अपने ऑफिस में थकावट, दुख, अशांति, स्ट्रेस लिया और घर आके मैं अपने परिवार को वही देता हूँ। तो पैसा क्या खरीद सकता है, पैसा क्या नहीं खरीद सकता? तो पैसा सुख शांति नहीं खरीद सकता, पैसा आनंद वाला जीवन नहीं खरीद सकता। एक कॉलम बनाएं
कि पैसे से हम क्या क्या खरीद सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। अब देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन की ज़रूरत है, उसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो कैसे हम उसको अपने जीवन में ला सकते हैं? क्योंकि आज देखो हम एक दूसरे से व्यवहार कैसे करते हैं। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, किस आधार पर मिलते हैं? तो आध्यात्मिकता हमें वही सिखाता है, हमारे जीवन जीने की कला को हमें सिखाता है। हमें सबसे पहले हमें अपने आप की पहचान दिलाता है, हमें अपने आप से मिलाता है सबसे पहले कि मैं कौन हूँ। आज अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन हैं, तो इंट्रोडक्शन क्या मिलेगा? नाम, फिर जो पढ़ाई करने के बाद आपने जो डिग्री हासिल की वो, फिर जॉब करने के बाद जो पोजीशन मिला आपको वो, क्या वो मैं हूँ? क्या वो हम हैं? नाम तो क्या हम नाम लेके आए थे अपने साथ? जब हम पैदा हुए थे नाम के साथ पैदा हुए थे? नहीं, हमें नाम भी किसी ने दिया और शादी के बाद तो वो भी बदल जाता। डिग्री भी हमने कुछ सालों के बाद लिया, 21-22 साल के बाद डिग्री लिया। पोस्ट पोजीशन भी हमें कुछ सालों के बाद मिला और जो हर 2 साल में चेंज होता है। तो हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जैसे नाम, पोस्ट, पोजीशन। आज समझो मैं किसी कंपनी का एमडी हूँ, तो क्या मैं रहूँगा पूरी लाइफ टाइम? नहीं, नहीं रहूँगा। तो मुझे पता है ये जो चीज़ों को मैंने पकड़ा है, ये चीज़ें मेरे पास नहीं रहनी है। और आज हम एक दूसरे से जब मिलते हैं, चाहे घर में चाहे बाहर, हम एक दूसरे से क्या लेन देन कर रहे हैं और किस आधार पर लेन देन कर रहे हैं। हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं ये बाहर की जो हमने चीज़ें जो हमने अपनाई है, इस आधार पर हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। जैसे समझो अगर मैं किसी के पास किसी से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो किस आधार पर बात कर रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो पहले कहाँ जाएंगे? जैसे ही जाएंगे आपको गेट पे वॉचमैन मिलेगा, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा? फिर उसके बाद रिसेप्शनिस्ट मिलेंगी, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा? फिर मैनेजर मिलेगा, चेयरमैन का असिस्टेंट मिलेगा या पीए मिलेगा, फिर चेयरमैन मिलेगा। तो इन सब के साथ मेरा बिहेवियर कैसा रहा? एक जैसा था? नहीं था। क्यों एक जैसा नहीं रहा? क्योंकि मैं उस व्यक्ति से नहीं मिल रही थी, बल्कि मैं उस व्यक्ति के पोस्ट पोजीशन से मिल रही थी। चेयरमैन के साथ मेरा बात करने का तरीका, मेरा ग्रीट करने का तरीका, मेरा रेस्पेक्ट देने का तरीका, रिगार्ड देने का तरीका, प्यार देने का तरीका अलग था। और वॉचमैन के साथ कैसा था? बिल्कुल अलग था। तो मैंने क्या इन चारों के साथ या इन पांचों से जब मैं मिली, क्या सबके साथ मैं एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकती थी? हो सकता है, कर सकते थे, कर सकते थे। अच्छा, रिगार्ड हम कैसे भी, चलो चेयरमैन है या मैनेजर है, हमने डिफरेंट रिगार्ड दिया, लेकिन रेस्पेक्ट और प्यार वो तो सभी बराबर के हकदार होते हैं। सबको एक जैसा मैं दे सकती थी, लेकिन फिर भी मैं किस चीज़ से मिल रही हूँ? एक पोस्ट पोजीशन वाले व्यक्ति से एक दूसरा पोस्ट पोजीशन वाला व्यक्ति मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटा बच्चा होता है 4-5 महीने का, जब हम उससे मिलते हैं या उसको जब देखते हैं तो क्या होता है?
स्माइल देता है वो। तो जब वो स्माइल देता है, हमारे मुख से भी एक डिफरेंट स्माइल निकलती है उसके लिए। लेकिन जो चेयरमैन है या जो वॉचमैन है, जो वो है, उनके सामने डिफरेंट। क्यों ये डिफरेंस हुआ? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो वो बच्चा जो है, जब वो हमको देख के स्माइल कर रहा है, तो उसके अंदर वो भावना नहीं है कि भाई मैं ये किसी कंपनी के एमडी को स्माइल कर रहा हूँ। नहीं, उसके अंदर वो इनोसेंस प्यार, वो इनोसेंस प्योरिटी है। और उस इनोसेंस और प्योरिटी के साथ उसने स्माइल किया, तो हमारे अंदर भी जो प्योरिटी है वो भी उससे मिलकर वैसा ही स्माइल करती है। जैसे अगर कोई पुरानी बहुत पुरानी और बहुत लो क्वालिटी वाली गाड़ी में आए, और कोई बहुत जो अच्छी कार है BMW में, या उससे भी जो अच्छी कार है रेंज रोवर में आए हमारे सामने, तो हमारा उन दोनों के साथ ग्रीट करने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन वो बच्चे का नहीं बदलेगा। वो बच्चा दोनों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन हमारा व्यवहार में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि हमने उस व्यक्ति से नहीं, उस गाड़ी से, उस गाड़ी को देख के हमारा बिहेवियर बदला है। लेकिन बच्चे का गाड़ी को देख के नहीं बदला है, बच्चे का उस बंदे के साथ कनेक्शन हुआ है। तो आध्यात्मिकता हमें वही सिखाता है कि हम कौन हैं, और सामने वाले के साथ, सामने वाला कौन है और उसके साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए, वो सिखाता है आध्यात्मिकता, और वो हमारे अंदर लाता है। जैसे हमने कहा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जब ये क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, क्या आता है? सबसे पहले हमारे माइंड में क्या बात आती है? मैं कौन हूं। तो आईने के सामने खड़े रह के पूछिए अपने आप से, जब मैं कौन हूं तो क्या आता है? मैं दिखाई देती हूँ अपने आप को, तो क्या मैं वही हूँ? क्या मैं वो हूँ जो मैं दिख रही हूँ? तो देखें अपने आप को और अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मैं कौन हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं कौन हूँ? क्योंकि हम जितनी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि हम जब पैदा हुए नाम लेके नहीं आए थे, हमको नाम मिला, हमने उस नाम को अपनाया। हमको डिग्री मिली, हमने उस डिग्री को अपनाया। हमको पोस्ट पोजीशन मिला, हमने उसको अपनाया। और इतना हम उसमें अटैच्ड हो गए, इतना उसको अपना लिया हमने कि हम वही अपने आप को समझ बैठे, हम वही अपने आप को समझ लिए। हम अपने आप को चेयरमैन समझने लगे, चेयरमैन की हमें पोस्ट मिली है। एमडी समझने लगे, उसकी हमें पोस्ट मिली है। और जितना हम इन चीज़ों को अपनाते जाते हैं उतना क्या होता है, क्योंकि ये हमारी चीज़ें नहीं हैं, तो अगर मैं इन चीज़ों को अपनाती जाऊं, एक एक चीज़ें अपने हाथ में रखती जाऊं, लेती जाऊं, तो क्या होगा? एक ना एक दिन तो ये चीज़ें जानी ही है, रहेंगी नहीं मेरे पास, मुझे पता है ये जाएंगी। तो उसके छूटने का डर, भय, टेंशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये ज्ञान ये ज़रूरी है कि सबसे पहले ये जाने मैं कौन हूँ, मैंने अपनाया किस चीज़ को है। तो मैं कौन हूँ, ये आज सबसे बड़ी पहेली है, आज के दुनिया का सबसे गहरे ते गहरा पहेली है। अगर इस पहेली को जान गए ना, इस राज को जान गए ना, तो दुनिया के सारे जो भी कहते हैं ना अनलॉक ट्रेजरर, वो सारे खुल जाएंगे, वो सारे मिल जाएंगे। तो जैसे मैं ये समझती हूँ कि मैं एमडी हूँ, क्या मैं एमडी हूँ?
या मुझे ये पोजीशन मिली है कि मैं फलाना हूँ, क्या मैं वही हूँ? क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि समझो, जब हम किसी से ज़्यादा पूछते हैं कि भाई आपको तो ये पोस्ट पोजीशन अभी मिला है, 10 साल के बाद मिला, 20 साल के बाद मिला, जन्म के 10-11 दिन के बाद नाम मिला, लेकिन हम हैं क्या? तो कहते भाई हम तो एक इंसान है, हार्ड मास का शरीर। अच्छा, क्या मैं वो हूँ? हार्ड मास का शरीर हूँ, मैं एक इंसान हूँ? अच्छा, अगर मैं इस 5 तत्वों से बना हुआ एक शरीर हूँ, तो देखें कि कई बार हम जब बोलते हैं, हमारे बोलने में हम 1-2 चीज़ों से इस बात को समझेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं और मेरा। हम दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज़ करते हैं और मेरा शब्द यूज़ करते हैं? कितनी बार कहते हैं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा टीचर ऐसा है। कितनी बार हम ये शब्द यूज़ करते हैं, मैं और मेरा। लेकिन कभी हमने ये मैं और मेरा को समझने की कोशिश किया है? जैसे आज अगर मुझे सर दर्द होता तो क्या कहते हैं? मैं दर्द हो रहा हूँ कहते हैं, या मेरा सर दर्द हो रहा है कहते हैं? तो मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं दर्द नहीं हो रही हूँ। मेरा हाथ है, मेरे हाथों में पेन है, मैं हाथ नहीं हूँ। जब हमें बॉडी पेन होता है तो हम डॉक्टर को जाके ये नहीं कहते डॉक्टर मैं बहुत जोर से पेन हो रहा हूँ, नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि डॉक्टर मेरे बॉडी में पेन है। तो अगर ये बॉडी मेरा है तो मैं कौन हूँ? जिस तरह से ये मैं घड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरी घड़ी है, मैं घड़ी नहीं हूँ। साड़ी मैं नहीं हूँ, मेरी साड़ी है। तो उसी तरह मैं साड़ी से अलग चीज़ हूँ, मैं घड़ी से अलग चीज़ हूँ। तो वैसे ही मैं जो कह रही हूँ वो इस शरीर से अलग चीज़ हूँ जो मैं कह रही हूँ, जिसको एनर्जी कह सकते हैं या आध्यात्मिक भाषा में उसको आत्मा कह सकते हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में उसको, और हमारे ग्रंथों में, हिंदू धर्म में उसको आत्मा के नाम से बुलाते हैं। कोई उसे रूह भी कहते हैं, कोई एनर्जी कहते हैं, कोई लाइट कहते हैं, कोई स्पिरिट कहते हैं। हर कोई अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो मैटर नहीं रखता। लेकिन ये मैटर रखता है कि मैं अपने आप को कितना जानता हूँ। कई सोचते हैं कि हम कैसे मान सकते हैं कि हम आत्मा है जबकि दिखाई नहीं देता। अच्छा, ठीक है, अगर आत्मा दिखाई नहीं देती, मान नहीं सकते, क्या मन दिखाई देता है? मन को तो मान रहे हैं ना कि मेरे मन के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है, मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है, मेरी बुद्धि या उसकी बुद्धि नहीं चल रही है। तो क्या हमें मन बुद्धि दिख रहा है? कोई साइंटिस्ट ने दिखाया है मन कैसा है? नहीं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है और उसे महसूस करना होता है उस सत्य को, और यही हमें आध्यात्मिकता सिखाता है। इसलिए कहा गया अपने आप को जानना ये एक पहेली है जो बहुत सारे आपको राज खोल के देगा और जिससे आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा। तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा इस शरीर में, अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा कैसी है और इस बॉडी में कहाँ रहती है और उसका काम क्या है, करती क्या है। तो जिस तरह से एनर्जी कहा कि एनर्जी जितनी सूक्ष्म होती है, जितनी सटल होती है, उतनी पावरफुल होती है, और जितनी सटल होती है उतना हैवी मैग्नीफाइड ग्लास चाहिए उसको देखने के लिए। तो उसी तरह आत्मा भी एक एनर्जी है, आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, पावर है। तो उसको भी हमें देखने के लिए ज़रूरी नहीं है इन्हीं आँखों से हम देख सकते हैं।
सबसे पहले हमें उसे जानना और उसे महसूस करना होगा। तो आत्मा जब सोचती है तब उसकी उस शक्ति को मन कहते हैं, और जब वो डिसीजन लेती है, निर्णय करती है, तब उसको बुद्धि कहा जाता है। और फिर जब वो कर्म में कोई कार्य करती है डिसीजन लेने के बाद, तब उसको आदत या संस्कार कहा जाता है। तो ये आत्मा की अपनी पावर्स हैं, ये आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा की ही अपनी पावर्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आत्मा एक एनर्जी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सटल है, बहुत सटल है। तो इस शरीर में वो कहाँ रहती हैं? इस शरीर में आत्मा का निवास स्थान जो है वो यहाँ होता है। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर आत्मा निवास करती है और यहाँ आत्मा रहकर सारे शरीर को कंट्रोल करती है, यहीं से ही। इसके लिए हम जब मंदिर जाते हैं तो तिलक यहाँ लगाया जाता है, यहाँ नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ आत्मा नहीं रहती। यहाँ तिलक लगाया जाता क्योंकि परमात्मा की जो संतान है, हम आत्माएं, हम यहाँ पर रहते हैं, इसलिए यहाँ तिलक लगाते हैं। और जब भी आप देखें कोई दुखी या स्ट्रेस में बैठा है तो ऐसे सर पकड़ के बैठता है और यहाँ पर हाथ पकड़ के बैठता है। या जब कोई कहता है कि अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, तो ऑटोमेटिक हाथ यहाँ जाता है, मेरा नसीब ही खराब है। तो जब भी मैं और मेरे चीज़ की बात आती है तो हमारा ध्यान जो है और हमारा हाथ अपने आप यहाँ जाता है, मेरा नसीब ही खराब है, तो अपने आप यहाँ गया। क्यों यहीं पर जाता? क्योंकि यहीं पर आत्मा रहती है और यहीं पर आत्मा रह के पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। लेकिन आत्मा इन 5 तत्वों से नहीं बनी है, इसलिए इन 5 तत्वों का प्रभाव या इफेक्ट भी आत्मा पर नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है आत्मा के लिए कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जर्जरीभूत नहीं होता। अमर कभी मरता नहीं है। आत्मा का नेम और एड्रेस चेंज होना ही उसका जन्म और मृत्यु है। नाम बदल जाता, एड्रेस बदल जाता, तो इस अमर है। अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता, कभी उसका विनाश नहीं होता। तो इसलिए आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी कहा जाता है। तो आत्मा इस शरीर में यहाँ पर निवास करती है और ये पूरे शरीर को चलाती है, जिसका हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे इस चित्र में बताया गया है, देखें कि मोटर कार दिखाया गया है। अगर हम अपने शरीर को एक मोटर कार समझे तो मोटर कार में ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे की सीट में बैठता है, जहाँ पर इंजन के आगे बैठेगा, जहाँ स्टीयरिंग है, सब कुछ वो कंट्रोल कर सकता है। पीछे की सीट में बैठ के ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम अपने शरीर को एक मोटर कार समझे तो हमारा जो इंजन है वो ब्रेन है। ब्रेन के आगे आत्मा बैठती है और सारे शरीर को कंट्रोल करती है। इसलिए यहीं पर आत्मा को दिखाया जाता है, और कहीं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है वहीं पर बैठती है, और उतनी पॉइंट ऑफ लाइट, वो एनर्जी में उतनी ताकत होती है कि वो सारे शरीर को चला सकती है। उसको पूरे शरीर को चलाने के लिए पूरे शरीर में रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बहुत बड़ा ट्रक भी एक छोटा सा ड्राइवर चला लेता है, ट्रक से ड्राइवर छोटा होता है, और ट्रक चलाने के लिए ट्रक जितना बड़ा ड्राइवर नहीं चाहिए होता है। तो उसी तरह पूरे शरीर में आत्मा नहीं होती है। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, यहाँ बैठकर
वो सारे शरीर को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए कहा ना कि अणु जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन उससे ज़्यादा सूक्ष्म, ज़्यादा सटल परमाणु होता है जो अणु से भी ज़्यादा डेंजर और ज़्यादा बड़ा विस्फोट करता है। तो उसी तरह ज़रूरी नहीं है कि छोटी चीज़ है तो ताकत नहीं। इसलिए आत्मा को चैतन्य शक्ति कहा जाता है, जो परमाणु से भी 1000 गुना छोटा है, लेकिन चैतन्य है, ताकत है। इसलिए जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तब जब देखो, अगर कोई डॉक्टर सर्जरी करने जा रहा होता है तो वो नर्स को कहता है, जिसकी सर्जरी करना हो उसको कहता है मिस्टर सो एंड सो को ऑपरेशन रूम में लेके जाओ या ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ। और खुदा ना खास्ता ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और व्यक्ति मर गया, तो डॉक्टर फिर ये नहीं कहता सिस्टर को, सिस्टर सो एंड सो को लेके जाओ, नहीं। तब डॉक्टर कहता है सिस्टर बॉडी को बाहर लेके जाओ। लेकिन जब अंदर एंट्री किया था, आत्मा थी, तब उसको नाम सहित बुलाया गया। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तब उसको बॉडी कहा जाता है। हम हिंदी में, हिंदू धर्म वाले उसको अर्थी कहते हैं। अर्थी मना जिसका रथी नहीं रहा, जिसका रथी निकल गया, वो अरथी बन गया। इसलिए अब वो चल के नहीं जा पाएगा, उसको उठाना पड़ता है 4 लोगों को। इसलिए कहा आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर की वैल्यू है। तब कोई भी सुई भी चुभे या चींटी भी काटे तो भी हमें महसूस होता है। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तब शरीर को जला देते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, कितना कुछ करते हैं उसके साथ, लेकिन शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चैतन्यता थी वो निकल गई, जो एनर्जी थी वो निकल गई। इसलिए उसको अर्थी कहते हैं, शव कहते हैं या लाश कहते हैं, लेकिन उसे नाम के साथ नहीं बुलाते, उसको बॉडी कहते हैं। इसलिए कहा जब तक शरीर है, आत्मा है शरीर में, तब तक शरीर की वैल्यू है। जब आत्मा निकल जाती है तब रिश्ते संबंधी हर कोई यही कहता है अभी बॉडी को निकालो, जितना जल्दी हो सके इसे लेके चलो, जला दो या दफना दो। तो हम भी जैसे कहा ये शरीर को हमने अपनाया है, ये शरीर मेरा है, मेरा बॉडी है, लेकिन मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अब आत्मा की भी जिस तरह से शरीर है, शरीर का हाथ नाक कान है, उसी तरह आत्मा की भी अपनी मुख्य शक्तियाँ हैं, आत्मा की भी अपनी पावर्स हैं। तो आत्मा की 3 मुख्य शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा के 3 पावर्स हैं। जब आत्मा सोचने का काम करती है तब मन कहा जाता, जब निर्णय लेने का काम करती है, जब डिसीजन लेने का काम करती है तब वो बुद्धि कहलाती है। और फिर उसके बाद आत्मा इस शरीर के माध्यम से जो कर्म करती है, और वही कर्म जब बार बार होता है तो वो उसका आदत बन जाता है, जिसको आदत या संस्कार भी कह सकते हैं। तो ये 3 शक्तियां आत्मा के अंदर है। तो मन क्या है? मन क्या करता है? मन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? मन के अंदर विचार चलते हैं, संकल्प उत्पन्न होते हैं, थॉट्स चलते हैं मन के अंदर। मन के अंदर फीलिंग्स होती है। हम जो भी सोच रहे हैं उसको हम फील भी करते हैं। और मन के अंदर लोग जो है कई तरह की बातें कहते हैं। मन के लिए चंचल घोड़ा कहा गया है, बेलगाम घोड़ा कहते हैं, मन मानता नहीं कहते हैं, मन बड़ा शैतान है कहते हैं। मन के लिए कहा जाता है मन जीता तो जगत जीता।
तो आज हम उस मन के बारे में सुनेंगे कि मन के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या काम करता है हमारा मन। एक तो विचार चलते हैं, फीलिंग्स मन के अंदर होती है, इच्छाएं मन के अंदर होती है, आइडियाज़ मन के अंदर होता है। हाँ, मन जो है इमेजिनेशन भी कर लेता है। और जो सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल मन के अंदर जो बात है, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे राजयोग के अभ्यास के लिए, भूलना नहीं, इस चीज़ को नोट करके रखना आप सभी। ये मन ट्रैवल भी करता है। तो ये मन की बहुत बड़ी, बहुत अच्छी विशेषता है कि मन यात्रा करता है। आज यहाँ है, कहीं और 1 सेकंड में कहीं भी पहुँच जाएगा। अभी यहाँ हम यही हैं, लेकिन मन 1 सेकंड में जाके आ जाएगा। तो ये उसकी बहुत अच्छी विशेषता है, जिसको हमें यूज़ करना है मेडिटेशन में। तो मन के अंदर विचार चलते हैं। ये विचार क्या है? ये थॉट्स क्या है? विचार कई प्रकार के हैं, और हर एक विचार, जो भी विचार है, हम जो भी संकल्प करते हैं, वो हर एक संकल्प एक एनर्जी है, हर एक थॉट्स एक एनर्जी है। और कहा जाता है कि एनर्जी का डिस्ट्रॉय नहीं होता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी को आप दूसरी जगह पे लगा सकते हो, रीयूज कर सकते हो, लेकिन उसका डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरा, हर एक थॉट एक सीड होता है। आपने उसको डाल दिया, बीज डाला, माना पौधा उगेगा। तो हर एक थॉट एक सीड का काम करता है, एक बीज का काम करता है। और हर एक थॉट्स की अपनी स्पीड होती है, हर एक थॉट की अपनी स्पीड होती है, उतनी स्पीड से चलते हैं वो। और हर एक थॉट्स का अपना वाइब्रेशन होता है, वो अपना वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसलिए आप देखोगे एक ही सिटी में मंदिर के वाइब्रेशन अलग होते हैं, मॉल के वाइब्रेशन अलग होते हैं। वही लोग मंदिर में भी जाते हैं, उसी सिटी के लोग, उसी सिटी के लोग मॉल में भी जा रहे हैं, सेम लोग, लेकिन फिर भी दोनों जगह के वाइब्रेशन में फर्क है। क्योंकि वहाँ जो है मंदिर में हमारे थॉट्स, हमारे संकल्प डिफरेंट होते हैं, लेकिन मॉल में हमारे थॉट्स, हमारे संकल्प डिफरेंट होते हैं। तो वो उस टाइप का वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो जो भी हमारे थॉट है, 4 चीज़ें करती है। हर एक थॉट एक एनर्जी है, और जैसे मैंने कहा, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वर्क करती है। फिर हर एक थॉट का अपना स्पीड होता है, हर एक थॉट एक सीड है, और हर एक थॉट का अपना वाइब्रेशन होता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक मनुष्य आत्मा 1 मिनट के अंदर कम से कम 30 से 35 जितने थॉट्स क्रिएट करता है। तो हम सोचें कि 24 घंटे में कितने विचार, कितने थॉट्स क्रिएट करेगा। अगर 1 मिनट में 30 से 35 है तो, और अगर इन सारे थॉट्स को कलेक्ट करें और हम डिवाइड करें, तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। ये 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं। नेसेसरी थॉट्स, जैसे नेसेसरी थॉट्स रिलेट होते हैं हमारे रूटीन वर्क से, जो भी हमारे डे टू डे लाइफ का कारोबार है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे मुझे सुबह उठना है, ब्रश करना है, मुझे आज इससे मिलने जाना है, उससे मिलने जाना है, ये ऑफिस का काम है, ये खाना बनाना है, वो। तो ये हमारे नेसेसरी थॉट्स हैं, और ये हर एक मनुष्य के अंदर चलता है। इसको हम नॉर्मल थॉट्स भी कह सकते हैं। जिनके अंदर ये नॉर्मल थॉट्स नहीं चलते हैं, समझो कोई 20-25 साल का हो गया,
लेकिन फिर भी हमें उसे सिखाना पड़ता है कि भाई ऐसे ब्रश करो, ऐसे बाल बनाओ, हाँ अभी उठो, ऐसे कपड़े पहनो। तो उसके लिए कहा जाता है उसके थॉट्स नॉर्मल नहीं चल रहे, इसके लिए उसको लिए कहते हैं थोड़ा सा अब नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल थॉट्स उसके अंदर चल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए नॉर्मल थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स चलना भी ज़रूरी है। और ये जो नेसेसरी थॉट्स है, इनकी जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है, और इसके वाइब्रेशंस भी नॉर्मल होते हैं, एनर्जी भी इसकी नॉर्मल होती है। उसके बाद है वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट क्या है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, पास्ट प्लस फ्यूचर इक्वल टू वेस्ट थॉट। अगर 10 साल पहले मैंने ये डिसीजन ले लिया होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो ये वेस्ट थॉट है, फालतू के विचार है। तो पास्ट प्लस फ्यूचर इक्वल टू वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट क्या करते हैं? इनकी स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा होती है, और ये क्या करते हैं? ये हमारी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो आज मुझे कहीं जाना नहीं है, छुट्टी है, घर में ही हैं हम, कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, खाना खाया, बेड पे लेट गए, सोने की आदत नहीं है तो लेटे हैं, ऐसे ही लेटे लेटे खो गए हमारे पास्ट के विचारों में कि अरे अगर मैं 10 साल पहले ऐसा कर लिया होता तो शायद आज लाइफ ऐसी होती, काश मैंने 2 साल पहले ऐसा कर लिया होता, अभी मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, अभी शायद मैं ऐसा। तो अब देखेंगे 1 से 2 घंटे तक हम वही सोच रहे हैं, और सोचते सोचते उसी में ही गुम हो गए। तो 2-3 घंटे के बाद आप रियलाइज करेंगे जैसे अंदर से आपको वीकनेस फील हो रहा है, हल्का हल्का हेडेक हो रहा है, कमज़ोरी लग रही है, ऐसा लगता है कि काश कोई आए, एक कप चाय बना के पिलाए, आज कितना बोरिंग दिन है। तो सुबह से हम अच्छे थे, हाँ, और खा पी के लेटे थक गए, 3 घंटा लेट के कौन थकता है, हाँ। लेकिन अंदर इतना सारा वर्क चल रहा है, मन पास्ट में फ्यूचर में इधर उधर भटक रहा है, तो वो थक रहा है। तो वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी की एनर्जी भी 3 घंटे में सारी वेस्ट हो गई। इसलिए उसका असर शरीर के ऊपर भी पड़ा, थकावट, हेडेक, हल्का हल्का फीवर जैसा। और फिर समझो कोई आता है फिर घर में और आके हमारे साथ कमरे में आके बैठा, 10-15 मिनट बात किया, हमने उसको सारा बताया कि देखो मैं तो ऐसा सोच रही थी, ये वो, और फिर उसको हम कहते हैं आज मुझे बड़ा थकावट लग रहा है, आप चाय बना दो ना 1 कप। तो कहेगा आज मुझे भी थोड़ा थकावट जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, अभी तक तो अच्छा लग रहा था, अभी थोड़ा सा वीकनेस अंदर से, थोड़ी सा वीकनेस लग रहा है, तुम ही बना दो। क्यों? वो इतना फ्रेश होके बंदा आया, लेकिन हमारे साथ 15 मिनट उसने बिताया तो भी उसको थकावट फील हो गया, क्योंकि वो 3 घंटा जो हमने वाइब्रेशन क्रिएट किए थे और जो एनर्जी फिर हमने उसको सुना के दिया वेस्ट थॉट की, वो वर्क करता है और सामने वाले को भी सेम फीलिंग होता है। इसलिए वेस्ट थॉट जो है हमारे बॉडी की सारी एनर्जी वेस्ट कर देती है, इसलिए हमें उससे भी संभाल करनी चाहिए। अभी हम इस सेशन को यहीं पूरा करते हैं और हम 1 मिनट इस अभ्यास करेंगे अपने आप को आत्मा समझने का और देखने का। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाएंगी, आप अपने अंदर उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, और जैसे मैंने कहा मन के अंदर इमेजिनेशन की पावर है,
तो उसको इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। तो एकाग्र होकर बैठ जाए, जहाँ भी हैं आप कोशिश करें बैठ जाएं और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर लें, हल्का कर लें। ऐसे पोज में बैठें जहां आप 1 मिनट तक कंफर्टेबल हों। जो भी आप चीज़ें पकड़े हैं उसे साइड में रख दें। जिस तरह से अपने शरीर को सब बोझों से हल्का किया, वैसे ही अपने मन को भी सब बातों से हल्का कर लें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने मस्तक की ओर लेके जाएं। भ्रुकुटी के मध्य देखें कि मैं एक चैतन्य शक्ति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, चमकती हुई बिंदी हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ। महसूस करें अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा के रूप में। मैं आत्मा एक्टर हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है और मुझे इस शरीर के साथ, इस कॉस्ट्यूम के साथ अपना रोल प्ले करना है। दूसरी आत्माओं के साथ मिलकर अपना रोल प्ले करना है। आज से जब भी मैं दूसरों से मिलूं, इसी स्मृति में रहूं। ओम